क्योंकि एक वक्त था जब लोगों ने जंगल राज भी देखा, फिर अभी अफसर राज चल रहा है बिहार में, तो अब नेता जो है अब इन दोनों पार्टियों से उब चुकी है, तो एक विकल्प चाहती है बिहार में। 15 साल वो पहले सरकार में रह चुके हैं, तब तो उनको माई बहन की याद नहीं आई। 15 महीने और 17 महीने नीतीश जी के साथ उन्होंने सरकार चलाया है उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए, तब उनको बिहार की महिलाओं की याद नहीं आई। लेकिन आज जैसी वो देख रहे हैं कि एक पार्टी जो कि जन स्वराज उनको टक्कर दे रही है और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी घसकते हुए नजर आ रही है, तो आज उनको माई बहन मान योजना की याद आ रही है। तो जैसे कि अब हम लोग के बच्चों हैं या हम लोग के भाई भतीजा हैं, तो पढ़ लिख को IAS BA MA लेकर है, मेरा भतीजा लोग भी फिर भी जा रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, सूरत, गुजरात काम करने, फिर भी वहाँ से भी कोई अति नहीं है। हम आँख बंद करके 20 साल से इसको देते आ रहे हैं, आज भी हमको क्यों दें? हमको मिला क्या? देखते हैं ये हमको क्या देते हैं, क्या इनको हम दे करके खोते हैं, क्या पाते हैं। एक बार प्रैक्टिकल तो कर लें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर विधानसभा में, और यहाँ पे आज जन स्वराज पार्टी की रैली थी जिसमें प्रशांत किशोर का आगमन हुआ था। उसी में कई जनता जनार्दन उपस्थित हैं, यहाँ पे महिलाएं उपस्थित हैं। आइए उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजनीतिक हलचल एकदम तेज हो गई है। क्या है जनता जनार्दन का हाल, आइए उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सगुफ्ता यास्मीन। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग रफ़ीगंज विधानसभा से। तो रफ़ीगंज विधानसभा से इतनी दूर नवीनगर में क्यों आई हैं? अपने नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनने के लिए, क्योंकि वो बिहार को बदलने की एक परिकल्पना को लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नेता का हौसला बढ़ाने के लिए इतनी दूर क्या, बिहार के कोने से अगर आना पड़ता तो मैं ज़रूर आती। तो क्या खास बात है प्रशांत किशोर में? और भी तो पार्टियां है बिहार में, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो खास बात क्या है प्रशांत किशोर में? देखिए, खास बात यही है कि जनता अभी तक जो त्रस्त है 30-35 सालों की मैं बात करूंगी, क्योंकि एक वक्त था जब लोगों ने जंगल राज भी देखा, फिर अभी अफसर राज चल रहा है बिहार में, तो अब नेता जो है अब इन दोनों पार्टियों से उब चुकी है, तो एक विकल्प चाहती है बिहार में, और वो विकल्प हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार को दे रहे हैं, और जो कि मजबूती के साथ 243 सीट पर वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि ये छोटी पार्टियां आई हैं, जो नई पार्टियां हैं बिहार में, जन स्वराज पार्टी, वो अपनी छाप छोड़ेगी बिहार में? बिल्कुल छोड़ेगी, और हम लोग इस विधानसभा में ये जो 2025 का विधानसभा होगा, और ये ऐतिहासिक होगा क्योंकि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर तो अभी उनका तय नहीं है कि सरकार बनना, लेकिन टक्कर माना जा रहा है कि BJP और RJD ये दोनों में टक्कर है। तो उन लोगों ने वादा भी किया है, तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि माँ समान योजना करके 2500 रुपया अकाउंट में आप लोगों को जाएगा, तो उस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि वो तो 2500 का वादा कर रहे हैं, तो अगर उनकी सरकार बनेगी तो आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा, तो उनको क्यों नहीं वोट देंगे? उनको क्यों देंगे? 15 साल वो पहले सरकार में रह चुके हैं, तब तो उनको माई बहन की याद नहीं आई। 15 महीने और 17 महीने नीतीश जी के साथ उन्होंने सरकार चलाया है उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए, तब उनको बिहार की महिलाओं की याद नहीं आई। लेकिन आज जैसी वो देख रहे हैं कि एक पार्टी जो कि जन स्वराज उनको टक्कर दे रही है और कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी घसकते हुए नजर आ रही है, तो आज उनको माई बहन मान योजना की याद आ रही है। मैं बोल दूँ आपको कि बिहार का जो योजना का बजट है वो 100 करोड़ रुपए का है, ये है हाँ 100 कुछ करोड़ का है। और माई बहन मान योजना जो है, क्योंकि हमारी महिलाएं आधी आबादी हैं, तो 5 से 6 करोड़ बिहार में हमारी महिलाएं माताएं बहनें हैं, तो अगर वो उनको देंगे तो बजट जो आएगा वो 1.5 लाख करोड़ का आएगा। तो आप बताइए कि ये जनता को बेवकूफ़ बनाना नहीं हुआ? जब योजना में पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो 1.5 लाख करोड़ देंगे कहाँ से? तो यही कारण है कि पब्लिक भी अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि लोग इलेक्शन के वक्त ही क्यों वादा करते हैं? आप पहले भी सरकार में रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं, तब तो आपको माई बहन मान योजना का याद नहीं आया। आज महिलाएं और माताओं को का बहुत आपको फिक्र हो रहा है, तो पब्लिक बहुत जागरूक है। इस बार उनकी झांसा में नहीं आने वाली है पब्लिक। अच्छा, BJP के साथ क्यों नहीं जाना चाहती? BJP भी बड़ी ऐलान करती है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर बहुत बड़ी ऐलान किया, तो उसके साथ क्यों नहीं जा रहे? BJP में क्या कमियां हैं? देखिए, BJP में कमियां, पार्टियों में कमियां कुछ नहीं होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है, और हमारी जो विचारधारा इन सब पार्टियों से अलग है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि जिन पार्टियों ने बिहार की दुर्दशा को
को बर्बाद किया है बिहार के लोगों को, उसमें उन पार्टियों में अब हिम्मत ही नहीं रहा है कि वो अकेले 243 विधानसभा सीट पर वो अकेले चुनाव लड़ें, क्योंकि कभी उनको इंडिया गठबंधन का सहारा चाहिए होता है, कभी एनडीए गठबंधन का सहारा होना चाहिए उनको। तो हमारी जो पार्टी है वो नई है, और मतलब हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद, हमारी पार्टी का मकसद ये नहीं है कि हम लोग को सत्ता परिवर्तन करना है, मुख्यमंत्री बनना है, एमएलए बनना है। हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोग बिहार की व्यवस्थाओं को, जो बदहाल लोग हैं, जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित वंचित हैं, उनको कैसे उनका हक दिलाया जाए। तो हम लोग किसी भी पार्टी से, हमारी पार्टी का अलायंस नहीं होगा, और या हम लोग किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? देखिए, जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है तो 2014 के बाद आप देख ही सकते हैं कि माहौल कुछ हद तक ख़राब हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी भारत एक ऐसा देश है कि हर समाज के, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक साथ भाई बहन की तरह रहते हैं। अगर आपको कुछ दुख होता है तो मेरा भी दिल दुखता है, अगर हम पर कोई मुसीबत आएगी तो आपका भी दिल दुखेगा, क्योंकि हम लोग भाई बहन की तरह इकट्ठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चलते कहीं ना कहीं जात और धर्म में लोगों को उलझाया जा रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि 2014 के बाद स्थिति खराब हुई है जी। तो आप मन बना ली हैं कि जन सुराज के साथ जाइएगा? बिल्कुल जन सुराज के साथ जाएंगे, और जन सुराज को यहाँ स्थापित करने में, जनता का सुंदर राज लाने में मेरे खून पसीना का एक एक कतरा भी अगर लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हो? सुनीता देवी। कहाँ से आए हैं? ग्राम भटकूरा, पंचायत लोहरा। लोहरा से। आप वहाँ से नवीनगर क्यों आए हैं? क्यों आए हैं, जैसे मतलब गांव को जो आ रहे हैं, तो मेरा तो मालूम भैया नहीं था कि का चीज़ का रैली है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ आए तो मुझे मालूम चला कि जन सुराज नेता का आज रैली है। तो हम तो सुने था, मेरा तो बहुत हौसला अच्छा लगा, सुनने में खुशी है। क्या क्या अच्छा लगा जन सुराज में? क्या अच्छा लगा क्या आपको? अच्छा, यही अच्छा हमको लगा कि उतना मैं, जैसे कि नीतीश कुमार जीता, मोदी सरकार जीता, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में तो ये सब नहीं बताया, लेकिन आज सुन लिए। तो जैसे कि अब हम लोग के बच्चों हैं या हम लोग के भाई भतीजा हैं, तो पढ़ लिख को IAS BA MA लेकर ले है, मेरा भतीजा लोग भी फिर भी जा रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, सूरत, गुजरात काम करने, फिर भी वहाँ से भी कोई अथी नहीं है। तो ये जो अभी जो भैया जो बोल के गए, तो ये अच्छा बोल के गए, ये हम ही लोग के लिए गए हैं। रोजगार मिलेगा? ये रोजगार मिलेगा, तो ये रोजगार हम लोग के चाहिए, हम लोग के बाल बच्चा के भी, और जो भाई भतीजे जो पढ़े लिखे हैं सबको चाहिए अपना गांव में, अपना देश में। तो अच्छा, इंदिरा आवास आपको मिला है कि नहीं? नहीं, मेरा इंदिरा आवास नहीं मिला है। मेरा घर में नल जल नहीं है। मेरा लड़का भी विकलांग हो चुका है, पैर से नहीं बनता है। 3 लड़की है, 1 लड़का है, और मेरा पति तो ईंटा पत्थर का भैया काम करता है। तो ऐसे सरकारी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्यूशन नहीं करा रहे हैं। मेरा मने फूस का घर है, तो क्या करें भैया, मजबूरी कारण से नहीं पढ़ा रहे, ट्यूशन नहीं धरा रहे हैं, और प्राइवेट में नहीं पढ़ा रहे हैं। जन सुराज के साथ जाइएगा, आप जन सुराज को वोट दीजिएगा, तो क्या आपको भरोसा है कि जन सुराज आपको ये सब जो कमियां आप बताइए सब दूर कर देंगे? ठीक है, दूर नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बाल बच्चा पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाएगा ना। दुनिया तो पढ़ाई पर चला है भैया, तो पढ़ेगा, ठीक है। हम गरीब हैं, मेरा लड़की पढ़ेगा, लड़का पढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ऐसा तो बात नहीं है। और ऐसे कमा खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब दिन तो गरीबे हैं। तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार आपको पसंद नहीं है? नीतीश कुमार तो पसंद है, ऐसा बात नहीं है, नीतीश कुमार भी पसंद है, लेकिन जैसे कि अब जो पढ़ाई लिखाई के बारे में जो बच्चों लोग के बोले अभी भैया जो नेताजी हैं, तो इन लोग तो नीतीश कुमार और मोदी सरकार नहीं कभी बताए, नहीं सुने। मतलब जन सुराज का जो प्रशांत किशोर है वो आपको बढ़िया बढ़िया बात बताएं ना? हाँ, उसी बढ़िया बात से आप इनके साथ हैं? हाँ, उसी बात से इनके साथ मैंने हम लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे। चलिए, और कुछ और लोग उपस्थित हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनवार अहमद। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम रफ़ीगंज से हैं। तो रफ़ीगंज से नवीनगर में आए हुए हैं। जन सुराज का यहाँ रैली था, तो प्रशांत किशोर को देखने आए हैं? नहीं, प्रशांत किशोर को तो बहुत बार देखे हैं। अच्छा अच्छा। प्रशांत किशोर को सुनने आए थे। अच्छा, सुनने आए थे। सुनने आए थे। अच्छा, तो क्या कुछ सुना आपने? जो उन्होंने
अपना वक्तव्य रखा, बहुत पॉजिटिव रखा, अच्छा लगा। अगर वो इसको धरातल पर उतारते हैं तो हम समझते हैं कि आम जनता के लिए बहुत भले की बात है। तो क्या आप लोग मन बना लिए हैं कि जन स्वराज के साथ जाइएगा, या नीतीश बाबू की सरकार बहुत दिन से चल रही है उन्हीं के साथ रहिएगा? देखिए, हम लोग तो 15 साल लालू को भी देखा, 20 साल से नीतीश जी को भी देख रहे हैं। क्या खोया क्या पाया, ये हमारे सामने है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग से वादा किया जाता है, लेकिन जो वादा किया जाता है उसको पूरा नहीं किया जाता है। लालू जी ने MY समीकरण कर करके 15 साल राज किया, दिया क्या हमको? ठीक नीतीश कुमार ने तो वादा किया था कि चलो भाई रोड बना देंगे, लाइट दे देंगे, स्कूल बना देंगे, बनाया तो, लेकिन जितना इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है वो आम आदमी सह नहीं कर पा रहा है। स्कूल तो बन गई, लेकिन शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाई बच्चों को हो रहा है ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं होगा। सकता है कि आपके भाई भतीजा बच्चे पढ़ रहे होंगे, वहाँ जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, वापस चले आते हैं। टीचर का बहाल किया है, किसी को अपना नाम सही से लिखना नहीं आता है, यही तो शिक्षा के नाम पर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा दिन तक कोई भी सरकार रहती है तो वो प्रजातंत्र नहीं होता है, राजतंत्र हो जाता है। बदलाव होना चाहिए। और तीसरा विकल्प लेकर के प्रशांत जी आए हैं। अगर हम ठगाते भी हैं तो सिर्फ 5 साल, 5 साल के बाद फिर हम सोच सकते हैं कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए तो हम आज़ाद हैं। तो ठगाने की कोई बात नहीं है। हम तो 35 साल से ठगा ही रहे हैं। एक बार 5 साल और ठगा के देखते हैं क्या होता है। यही मेरा विचार है। मतलब मन बना लिए है जन स्वराज के साथ जाएंगे? एक बार देना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए, किसी को भी मिलना चाहिए। प्रजातंत्र है, हम भी तो देखें कि आपका विचार क्या है। जो विचार लेकर क्या है उसको धरातल पर उतार पाते हैं कि नहीं, ये तो एक बार हमको परखने का मौका मिलना चाहिए ना। हम आँख बंद करके 20 साल से इसको देते आ रहे हैं, आज भी हमको क्यों दें? हमको मिला क्या है? देखते हैं ये हमको क्या देते हैं, क्या इनको हम दे करके खोते हैं, क्या पाते हैं। एक बार प्रैक्टिकल तो कर लें। चलिए, जैसा कि आपने देखा, अभी हम नवीनगर विधानसभा में उपस्थित हैं। जन स्वराज की यहाँ पे रैली थी, जनता जनार्दन लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों का कहना है कि एक बार नई सरकार का जो जन स्वराज पार्टी, उसको मौका देना चाहिए। अब आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।